हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का जो होता है ना प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 10 तक। क्या प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 10 तक सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे और एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज जो है प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्लास है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैथमेटिक्स में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, बी बराबर एक मैट्रिक्स है, सी बराबर एक मैट्रिक्स है, तो हमें फाइंड क्या करना है कि ए प्लस बी और तथा हमें यहाँ पे बी माइनस के सी निकालना है और साथ ही यहाँ पर सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस के सी और बराबर में ए प्लस बी और माइनस के सी दोनों क्या है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे आसानी पूर्वक करते हैं। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, एग्जाम में कैसे लिखना होगा, टॉपर जो लिखता है किस तरह से लिखता है। तो आपका पहला यहाँ पे क्या स्टेप यही होना चाहिए कि दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख देना है। यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर एक मैट्रिक्स है, बी बराबर मैट्रिक्स है और तथा में यहाँ पे बात कर लिया जाए तो सी बराबर में एक मैट्रिक्स है और प्राप्त हमें क्या करना है, तो हमें प्राप्त करना है एक नंबर में ए प्लस बी निकालना है, 2 नंबर में ए माइनस के बी निकालना है और 3 नंबर में यहाँ पे ए प्लस बी माइनस के सी इजकल टू ए प्लस बी माइनस के सी, इसको फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बस आप पैसेंस रखिए और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर देंगे और एक नंबर दे करके हमें क्या निकालना, ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंपल सा सीधा सा ए प्लस बी। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि यदि आपको स्पीड स्लो लगता है ना तो स्पीड को आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम सबके लिए यहाँ पे क्लास करवाते हैं, तो आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी, तो ए बराबर जो आव्यूह दिया गया है उसको लिखना है। तो ए बराबर आव्यूह हमारा क्या है, तो ए बराबर है 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस के 1 1 है। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या 1 2 माइनस के 3 फिर 5 0 2 1 माइनस के 1 और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस में बी करना है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे और बी का जो वैल्यू यहाँ पे है क्या है 3 है, माइनस के 1 है 2 है और उसके बाद 4 हो गया, 4 के बाद यहाँ पे 2 है और उसके बाद फिर 5 है 2 0 3 है। बस इतना करना है और यही ए प्लस बी है। तो ये दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के लिए आपको हम बतेबे नहीं किए हैं जी, सिंपल क्या करना है कि इसके संगत अवयवों के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं, क्योंकि हम जब भी क्लास करवाएंगे ना आपको दिक्कत हम होने नहीं देंगे। देखिए यहाँ 1 को जोड़ेंगे हम 3 के साथ, 2 को जोड़ेंगे -1 के साथ और -3 को जोड़ेंगे 2 के साथ। इसी तरह से दूसरा पंक्ति में और उसी तरह से तीसरा पंक्ति में हमें काम करना होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। तो मेरे दोस्त बस हम यही काम करेंगे, 1 + 3 करेंगे, यहाँ पे 1 + 3 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आप प्लस के क्या करेंगे माइनस के 1, तो 2 प्लस यहाँ पे माइनस के 1 कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, क्या 1 आएगा, माइनस के 3 और प्लस में 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस के 3 और प्लस में हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दिए, राइट एकदम, आपको चिंता नहीं लेना है, ठीक है। फिर 5 + 4 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर 0 में से 2 को जोड़ेंगे हमारा 2 ही रहेगा। फिर 2 में से 5 को जोड़ेंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा हमारा। 1 + 2 1 + 2 करेंगे 3 होगा, माइनस के 1 अब प्लस के यहाँ पे 0 करेंगे तो माइनस के 1 आएगा, 1 + 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको परिश्रम करना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4, 1 है तो 1 दे दिए और माइनस के 3 और प्लस के 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 1। फिर 9 है तो 9 दे देंगे हम, 2 है तो 2 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, 3 है तो 3, माइनस के 1 है माइनस के 1 और यहाँ पे 4 है तो 4। यही हो गया क्या हमारा ए प्लस में बी हो गया, बिल्कुल 100% करेक्ट है। और माइनस के सी है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा क्योंकि हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ए माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस के सी कर दीजिएगा, सिंपल सा। थोड़ा सा आपको मिस्टेक यहाँ पे हो गया, हमसे हो गया कि b माइनस के सी है ब्रदर। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ से हम लोग लिखने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ से 2 नंबर देते हैं और 2 नंबर में क्या है b माइनस के c है। बस इतना काम करना है। बस हमें क्या करना होगा b का वैल्यू लिखना है। तो b का वैल्यू जो मैट्रिक्स b है, तो मैट्रिक्स b क्या है 3 हो गया, माइनस के 1 और यहाँ पे 2 है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हम तो करेक्ट लिख रहे हैं। 4 हो गया,
2 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद फिर क्या 2 है, 0 है, और उसके बाद 3 है। टॉपर जो होता है ना इसी तरह से अपना यहाँ पे एग्जाम में लिखता है और उसको पूरा में से पूरा अंक मिलता है। और सी का जो यहाँ पे मान दिया गया है 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 1 3 माइनस के 2 है, और यहाँ पे फिर क्या होगा 2 हो गया, 2 हो गया, और 3 है। यही क्या है सी का वैल्यू है। तो ये दोनों को आपस में घटाना है। तो देखिए घटाने का प्रक्रिया एकदम बिल्कुल सेम है, संगत अवयव को एक साथ घटा देंगे। 3 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पे माइनस के 1 में से 1 को घटाएंगे। तो सिंपल है, आसान है और साधारण है। ठीक है, तो बस यही काम करेंगे। 3 माइनस के क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस के 1 है, माइनस के 1 में क्या घटाना है 1 घटाना है। तो यहाँ पे माइनस के 1, 2 है तो यहाँ पे 2, और 2 में कितना घटाना है 2 में यहाँ पे 2 घटाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस के 0 करेंगे, फिर 2 है तो 2 माइनस के 3 है तो यहाँ पे 3 करेंगे, फिर 5 है तो 5 माइनस के 2 है, यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 कर देंगे। 2 है तो यहाँ पे 2 देंगे, और 2 में हमें क्या घटाना है 1 घटाना है, तो माइनस के 1 करेंगे। 0 है तो यहाँ पे 0, और माइनस क्या करेंगे माइनस के 2 करेंगे, यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया, और माइनस करना है हमें, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर देना है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें घबराना नहीं है, पैसेंस से काम लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस के 1 आएगा, 1 और माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। फिर 2 में से 2 जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 ही रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर 2 में से 3 को घटाएंगे, माइनस के 1 आएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे, हमारा 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में से 3 गया, हमारा यहाँ पे सिंपल सा सीधा सा यहाँ पे क्या गया 0 आ गया। बस यही हो गया, बी माइनस के सी हो गया। लेकिन हमें तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम जो हमें करना है ना ब्रदर जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम हमें क्या करना है, सिंपल सा है। तो तीसरा जो हमें काम यहाँ पे करना है, ए प्लस में क्या करना है, ए प्लस में बी माइनस के सी करना है। क्या बी माइनस के सी करना है, और बराबर दे करके हमें क्या करना है, ए प्लस का हमारा बी जो है और उसके साथ माइनस के सी करना है। ये दोनों को इक्वल करना है। तो बिल्कुल आसान है ब्रदर, इसको मान लीजिए आप क्या मान लीजिए LHS, और इसको मान लीजिए क्या आप RHS, दोनों को आप एक साथ लेकर के चलिए। सिंपल है, आसान है। आप लोग क्या कीजिए, ए यहाँ पे ए जो दिया गया है तो ए का मान यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ए का मान कितना दिया गया है, तो ए के मान के बारे में बात कर लेते हैं मेरे ब्रदर। तो सिंपल सा ए का मान दिया गया है 1 5 1 2 0 माइनस के 1 3 माइनस के 3 2 1 है। तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। सिंपल सा है, सीधा सा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 5 और उसके बाद फिर 1 2 0 माइनस के 1 हो गया, और उसके बाद फिर क्या है माइनस के 3 2 1 है, तो माइनस के 3 2 1 है। और एक चीज़ यहाँ पे आप जानते हैं, देखिए यहाँ प्लस है तो सबसे पहले हम प्लस देंगे। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि b माइनस के सी हम लोग क्या निकालें, तो देखिए अभी b माइनस के सी जो हम निकाले हैं, यहाँ पे क्या है ई जो निकाले हैं इसी को यहाँ पे लिख देना। माइनस के 1 है माइनस के 1, माइनस के 2 है माइनस के 2, 0 है तो 0, 4 है तो 4, माइनस के 1 है 1, 3 है तो 3, 1 है तो 1, और 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हो गया b माइनस के सी। और बराबर में हमें क्या करना a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी हम नहीं निकाले हैं, a प्लस तो b हम यहाँ से निकाले हैं। a प्लस बी बराबर में हमारा क्या निकल के आया 4 1 माइनस के 1 9 2 7 3 माइनस के 1 यहाँ पे 4 है। बस इसी को हमें क्या करना है, इसी को यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। तो बस हमारा क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 4 1 माइनस के 1, थोड़ा सा 4 1 माइनस के 1, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्या 4 1 माइनस के 1 9 2 7 3 माइनस के 1 और 4, बस सिंपल है 9 2 7 3 माइनस के 1 3 माइनस के 1, और यहाँ पे क्या है 4 है, हम यहाँ पे सिंपल सा 4 लिख देंगे, इतना हो गया। और माइनस में यहाँ पे क्या है सी है, तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस में हम लोग सी लिख देंगे। और सी का वैल्यू हमारा क्या है, तो सी का वैल्यू जो हमारा है ना मेरे दोस्त, सी का वैल्यू क्या है 4 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 1 है, और उसके बाद 1 3, और उसके बाद फिर माइनस के 2 हो गया, ठीक है। फिर 2
2 और यहाँ पे 3 हो गया। बस इतना है। बस इसी को क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना इसी को सोल्व कर देना है। तो सोल्व करना बिल्कुल ईजी है, बस हम जैसे करते हैं आप वैसे करते जाइए, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे क्या काम करना होगा, ये दोनों को सबसे पहले ये दोनों को जोड़ना है। तो संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका बिल्कुल यहाँ पे आसान है कि 1 प्लस के माइनस के 1 करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक चीज़ समझना है मेरे दोस्त कि 1 है ना, तो 1 प्लस में माइनस के 1 करेंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस के 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 में हम क्या जोड़ देंगे, माइनस के 2 जोड़ देंगे। तो ठीक इसी तरह से 2 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। और फिर 2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस 2, तो 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस के 3 है, तो यहाँ पे माइनस के 3 और माइनस के 3 में हम लोग क्या 0 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 ही आएगा। और 5 प्लस 4 करेंगे 9 हो जाएगा। 0 में प्लस क्या करेंगे, माइनस के 1, तो मतलब 0 प्लस माइनस के 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 आएगा, तो माइनस के 1 लिख दिया। 2 और प्लस में यहाँ पे 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आएगा। माइनस के 1 प्लस के 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 1 होगा। और 1 प्लस 0 करेंगे तो हमारा 0 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला जो हमारा है, इसमें क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो इसमें क्या करना, 4 में से 4 को घटाएंगे 0 होगा। फिर 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 0 ही होगा। फिर माइनस के 1 और माइनस के यहाँ पे 2 करेंगे। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होता है। माइनस के 1 और माइनस के 2 करेंगे तो देखिए माइनस के 1 माइनस के 2, तो यहाँ पे माइनस के 3 हो जाएगा। क्या माइनस के 3 हो जाएगा। तो हम सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर 9 में से हम लोग क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे 9 आएगा। और उसके बाद 2 में माइनस करेंगे, 2 में हम लोग कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस के हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। और 3 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 2 बच जाएगा। और माइनस के 1 में से हम लोग माइनस के 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस के 1 है और उसके बाद फिर माइनस के 1 और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और माइनस के 2 करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझिएगा। तो माइनस के 1 है, माइनस के 1, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस के 1 प्लस के 2, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 दे देंगे। उसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो देखिए दोनों यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। तो हमारा 100% करेक्ट है। क्या हमारा 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया काफ़ी आसान है, बिल्कुल इजी है। और इसका PDF जो होता है ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि A बराबर यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया और B बराबर मैट्रिक्स दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि 3A - 5B निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में इसको बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग काम वही कर देंगे ब्रदर जी। यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 देंगे सॉल्यूशन दे करके। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें सिंपल सा निकालना है कि 3A और माइनस के क्या निकालना है, 5B निकालना है। क्या 5B निकालना है। तो बराबर का सिंबल देना है, 3 है तो 3 देना है। और A का जो वैल्यू दिया गया है, A बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको लिख देना है। तो A बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया है 2/3 दिया गया है, ठीक है, 2/3। उसके बाद फिर 1/3 है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे 7/3 है। क्या 7/3 है। उसी तरह से फिर क्या 1 है और उसके बाद 2/3 है तो 2/3 हो गया। और उसके बाद अगला यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है 5/3 तो 5/3 हो गया। और उसके बाद 4/3 तो 4/3 हो जाएगा। और अगला जो है 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 हो गया, ठीक है। अगला इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 5 है तो 5 देंगे। और B का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो B का जो मान दिया गया है 2/5 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है 3/5 है और उसके बाद 1 है, ठीक है। फिर 1/5 और उसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए 2/5 और उसके बाद क्या है 4/5 है। और नेक्स्ट अगला जो पंक्ति है 7/5 और उसके बाद 6/5 और नेक्स्ट यहाँ पे है 2/5 है। इतना हमारे पास हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, देखिए एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि जब इस तरह से गुना में है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 3 है ना इसको सबके साथ गुना करना। और यहाँ पे 5 है इसको भी सबके साथ गुना करना है। बस यही काम करेंगे। जैसा कि पहला अवयव क्या है, यहाँ पे 3 गुना करेंगे 2/3 करेंगे तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसी तरह से सब जितना भी बटा में 3 है ना सबको आपस
आपस में कैंसिल कर देगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 को नहीं काटेगा, सिर्फ इसमें गुना करना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या 1 इंटू 3 करेंगे 3 होगा। और यहाँ पे देखिए 5/3 गुने 3 करेंगे तो 3 को 3 काट देगा, हमारा 5 बचेगा। ठीक है, इसमें भी 3 को काटेगा 1 बचेगा, इसमें भी 3 को काटेगा सिर्फ ऊपर में 2 बचेगा, इसमें भी 3 को काट देगा ऊपर में 4 बचेगा और इसमें भी 3 काटेगा 7 बचेगा और यहाँ पे 2 है और 2 गुना 3 करेंगे क्योंकि नीचे में इसके कुछ नहीं है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और इसको 3 को काटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। बिल्कुल आसान हो गया, माइनस है तो माइनस देंगे। और ठीक इसी तरह से इसमें भी क्या करेगा कि जितना भी 5 नीचे में दिया गया है ना, हर में दिया गया था, सबको देगा यहाँ पे कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर 5 को कैंसिल करेगा 3 बचेगा और यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर 5 को कैंसिल करेगा 1 बचेगा और 5 को कैंसिल करेगा 2 बचेगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। बस इतना ही काम करना और ये दोनों को आपस में घटा देना। तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल ईजी है। हमें काम क्या करना होगा, देखिए 2 में से 2 करेंगे सीधा सा 2 माइनस के 2, फिर 3 है तो 3 माइनस के 3, फिर 5 है तो 5 माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 है तो 1 माइनस के 1 कर देंगे, 2 है तो 2 माइनस के 2 कर देंगे और 4 है तो 4 माइनस के 4 कर देंगे और 7 है तो 7 माइनस के 7 करेंगे और यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस के 6 कर देंगे और 2 है तो 2 माइनस के 2 कर देंगे। बस इतना ही आपको काम करना था। तो देखिए कितना आसान है, सब 0 0 हो गया। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और यही बात कर लेते हैं 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। तो यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ गया कि यही आपका फाइनल आंसर आ गया, 100% करेक्ट है और इसी तरह से एग्जाम में आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो छठा प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि सरल करना है कि कोस थीटा इंटू यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया और प्लस साइन थीटा गुना करना है इसके साथ और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। तो अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, सबके साथ गुना कर देंगे। यहाँ पे कोस थीटा जो है ना, तो कोस थीटा को जितना भी यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे दिया गया अवयव सबको साथ गुना करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा को भी सबके साथ गुना कर देंगे। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा हमारा हो जाएगा कोस थीटा गुने कोस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा गुना में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा गुने कोस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा होगा। बस इसी तरह से प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे और यहाँ पे साइन को सबके साथ गुना करेंगे तो साइन इंटू साइन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद फिर साइन थीटा गुने माइनस के कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बात बराबर है। साइन थीटा गुने कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और उसके बाद साइन थीटा गुने साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। अब हमें काम क्या करना होगा, अब हमें सिंपल सा साधारण सा यहाँ पे एक काम करना है मेरे दोस्त। कि आपको काम क्या करना चाहिए कि देखिए यहाँ पे सबको क्या करना है एक दूसरे को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे एक दूसरे को हम लोग सीधा सा यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस में क्या इसका संगत अवयव यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से हम लोग अगला यहाँ पे जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या साइन थीटा और प्लस क्या कर देंगे प्लस कर देंगे यहाँ पे सीधा सा है माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या कोस थीटा। बस इतना काम करना है। उसके बाद फिर माइनस के साइन थीटा है तो माइनस के साइन थीटा और गुना में है कोस थीटा, तो कोस थीटा कर देंगे और ये दोनों को जोड़ना है। फिर प्लस में क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा और इंटू साइन थीटा, क्या इंटू साइन थीटा।
इतना हो गया। उसके बाद फिर कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इतना आसान है। अब हमें काम क्या करना होगा, एक चीज़ हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये देखिए इतना में से इतना को घटा देंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों आपस में इक्वल है तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही इसका 100% करेक्ट आंसर है। क्या यही इसका 100% करेक्ट और जेन्युइन आंसर है। और उसके बाद अगला जो आपका 7वां प्रश्न है कि क्या 7वां प्रश्न है कि एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। और 1 नंबर में है एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे एक इक्वेशन है और बाई एक्स माइनस वाई बराबर एक इक्वेशन दिया गया है। ये दोनों में एक्स और वाई का मान यहाँ पे क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था इस तरह से हम लोग 7 नंबर दिए और 1 नंबर दे करके हम लोग लिखेंगे कि दिया गया जो जो आपके पास दिया रहता है उसको आपको लिख लेना है। और x प्लस वाई बराबर है 7 0 2 5 एक मैट्रिक्स और x माइनस वाई बराबर इतना दिया गया था। हमें क्या करना है कि दो x और y का मान प्राप्त करना है। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको काम क्या करना होगा, सीधा सा सिंपल सा हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको काम क्या करना है कि ये दोनों को एक बार जोड़ देना है। तो एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना है। तो सबसे पहला है क्या है एक्स प्लस वाई है, क्या एक्स प्लस वाई हो गया। उसके बाद ये दोनों को क्या करना है एक बार जोड़ना है। क्या एक बार जोड़ना है तो यहाँ से दूसर का एक्स माइनस के वाई, तो यहाँ पे एक्स माइनस के वाई, मतलब यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दोनों को आपस में जोड़ दिए। तो इसका जो वैल्यू जो मैट्रिक्स में दिया गया है ना इसको भी आपस में जोड़ देंगे इक्वल का सिंबल दे करके। और यहाँ से क्या करेंगे 7 0 2 5 ये हो गया एक्स प्लस वाई का मान, फिर प्लस करेंगे क्योंकि हम इस एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। उसके बाद एक्स माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा 0 यहाँ 3 0 उसके बाद 0 3 यही हो गया। दोनों को आपस में क्या करना है ऐड कर देना। अब देखिए जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वाई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा x और प्लस में y हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। जैसे देखिए x है और यहाँ पे प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं था प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे, y है तो यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका क्या होता है 7 प्लस 3 हो जाएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 होगा। और उसके बाद 2 और प्लस में यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3 प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और प्लस 3 हो जाएगा। इतना चीज़ तो आप जानते हैं ना जी, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस हमें यहाँ से क्या करना होगा कि देखिए यहाँ से यहाँ पे एक y है प्लस में एक y है माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 100% कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा यहाँ पे एक x और एक x, यहाँ पे 2x हो जाएगा तो 2x और 2x बराबर में हमारा जो यहाँ पे मैट्रिक्स का मान निकल करके आया 7 प्लस 3 इजकल टू 10, 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या 8 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा सीधा सा है कि यहाँ पे x के साथ 2 गुना में है और x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो x बराबर में क्या हो जाएगा गुना का उल्टा होता है भाग, मतलब 1/2 और जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है 10 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, यही यहाँ पे दिया गया है। बस इसको क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे। 1/2 कहने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त कि 1/2 से इसको गुना करना है। क्या करना है 1/2 से गुना करना है। तो सिंपल है, आसान है। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे 10 है तो आपका यहाँ से 10 हो जाएगा और 10 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 तो यहाँ से 5 दूना में 10 हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या 5 आ जाएगा। तो
सिंपल हम यहाँ से मैट्रिक्स का सिंबल दे करके और यहाँ पे 5 लिखेंगे और 0 में किसी से भाग करेंगे भाई हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 गुने 1/2 करेंगे, तो यहाँ से आप लोग कर ना लीजिए, क्या दिक्कत है। 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। और इसी तरह से 1/2 को गुना 8 से करेंगे तो हमारा 4 होगा। क्या होगा, हमारा 4 होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, इतना हमारा हो जाएगा। तो यही आ गया x का मान आ गया। क्या x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान निकालने के लिए ना ब्रदर जी एक दूसरे को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को हम यहाँ पे घटा देंगे। तो नाव दे करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम सीधा सा लिखेंगे कि x प्लस में y, क्या x प्लस में y हो गया। और घटाना है तो घटाव का चिन्ह देंगे और x माइनस के y, ये दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस y का मान क्या दिया गया, तो x प्लस y का मान जो दिया गया 7025। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 7025 यहाँ से लिख दिए। उसके बाद घटाना है तो माइनस का सिंबल देना है। उसके बाद फिर x माइनस y का मान लिखना है, तो x माइनस के y है 3003 है। बस यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे इसको रख देंगे 3003 है, बस इतना ही है। बस इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन करना बेहद ही आसान होता है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो मां शारदे टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएगा और मैथमेटिक्स में से 100 में से 100 अंक आपका आएगा। बस आपको काम क्या करना है, x प्लस वाई है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट का सिंबल हटाना है ब्रदर जी, आपको काम क्या करना होगा। देखिए ये जो माइनस है ना, तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो हमारा माइनस होगा, x से तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यही गलती आपको नहीं करना है, इसी को समझना। इसको आप समझ लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुने माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल दे देंगे प्लस का, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y हो जाएगा। बराबर में क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में घटाना है। तो 7 माइनस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 7 माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 0 माइनस के 0 होगा, 2 है तो 2 माइनस के 0 करेंगे, 5 है तो 5 माइनस के 3 करेंगे। इतना ही ना मेरे दोस्त, इतना तो आप लोग आसानी पूर्वक बेहद आसान तरीका से आप लोग कर सकते हैं। बस इतना ही काम करना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। अब देखिए आपको सिंपल सा एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक से यहाँ पे प्लस में है और x यहाँ पे माइनस में है। माइनस वाला खोजना है कि इसमें कौन माइनस में है, x माइनस में है कि y माइनस में है। तो ब्रदर जी हमें पता है कि x जो है माइनस में है, तो माइनस जो होगा प्लस को काट देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1y और 1y। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्या 2y हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स जो निकल करके आएगा 7 माइनस के 3 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और 0 माइनस के 0 करेंगे 0 रहेगा, 2 माइनस के 0 करेंगे 2 रहेगा, और 5 माइनस के 3 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। यही हो गया, क्या हो गया, 2y हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो सिंपल सा सीधा सा है कि y इधर गुना में है, बराबर का दूसरा साइड भेजिएगा, भाग में जाएगा तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा, 1y में 2, क्या 1y में 2 और उसके बाद 4 0 2 2 इतना होगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको हम बताएं ना जी, 1/2 को सबके साथ गुना करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1y में 2 और गुना में यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4, तो 2 दूना क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ से 2 आ गया। क्या 2 आ गया। तो सिंपल सा यही प्रोसेस को सब में करेंगे। तो 2 और 0 को किसी के साथ भी गुना करते हैं तो हमारा 0 आता है, तो यहाँ पे 0 ही रहने देंगे। और उसके बाद 1/2 गुने 2 करेंगे तो हमारा कट जाएगा, 2 2 1 आ जाएगा। और 1/2 गुने 2 करेंगे। आप लोग बोलिएगा भैया ऐसे कैसे कटेगा, देखिए 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 एक बार में कटेगा, और 1 इंटू 1 यहाँ पे हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा डायरेक्टली लिख देते हैं 1। तो y का मान इतना हो गया। इसलिए हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कि x बराबर में क्या लिख सकते हैं, x बराबर में हम लोग सीधा सा यहाँ से लिख सकते हैं, x का मान आ गया 5014 आ गया। क्या 5014 आ गया। और तथा करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे y का जो मान आया मेरे दोस्त, y का मान क्या आ गया, y का मान यहाँ पे 2011, यहाँ से 2011
100% करेक्ट और जेन्युइन आंसर है। क्या 100% करेक्ट और जेन्युइन आंसर है। प्रश्न संख्या 7 हमारा सोल्व हो गया। और साथ में क्या होता है कि हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्या हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 2x + 3y बराबर इतना, 3x + 2y बराबर में इतना, ये दोनों का सोल्यूशन करना है। तो जानते हैं ब्रदर जी, जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 1 का सोल्यूशन करें किए हैं वैसे ही 2 का आप लोग कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे हम सीधा सा एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो आपका प्रश्न संख्या 2 है 7 का होमवर्क रहा, क्या होमवर्क रहा, और आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हमसे नहीं बन पाया, आंसर नहीं आया, तो हम उसका सॉल्यूशन पर्सनली हम करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे 8वां प्रश्न दिया गया है 8 नंबर का कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y = इतना तथा x यहाँ तथा 2x + y बराबर में इतना है। तो यहाँ पे क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। चलिए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीका से है हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि इसको सिंपल सा लिख लिए हैं कि दिया गया है 2x + y = 1 0, और उसके बाद फिर क्या 1 0 माइनस के 3 2, और y बराबर है 3 2 1 4 है, इतना दिया गया। और इसमें प्राप्त क्या करना है, x और y, इतना आप लिखिएगा ना, एग्जामिनर को सीधा सा एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या दिया गया और क्या प्राप्त करना है। और एग्जामिनर जो होगा ना पूरा खुश हो जाएंगे इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो हमें क्या इसमें क्या करना है कि x और y का मान निकालना है। तो देखिए ब्रदर जी, इतना बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए y का मान तो निकला हुआ है और यहाँ से x का मान निकालना है। तो हम लोग सिंपल सा सीधा सा क्या करेंगे कि x + y बराबर क्या लिख दिया गया है। तो x + y बराबर जो हमारे पास दिया गया है 1 0 माइनस के 3 और यहाँ पे 2 दिया गया है। क्या वहाँ से 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे रख देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। तो y का मान यहाँ पे हम लोग सीधा सा रख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो क्रिएट होगा 2x है तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और y का जो मान यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कितना है 3 2 1 4 है, तो यहाँ से 3 2 1 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर बराबर का सिंबल है और बराबर में इसका वैल्यू जो दिया गया था 1 0 माइनस के 3 2 है, बस इसी को सोल्व करना है। तो बिल्कुल आसान है, आपको पता होना चाहिए कि 2x है तो यहाँ पे 2x कर दिए। उसके बाद फिर बराबर का सिंबल देंगे। देखिए यहाँ पे जो अवयव है ना ये प्लस में, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ से सिंपल सा सीधा सा हमारा हो जाएगा 1 0 माइनस के 3, यहाँ पे 2 होगा और माइनस हो जाएगा इधर से, ये जो अवयव दूसरा साइड जाएगा यहाँ से दूसरा साइड जाएगा इसके साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा। बस इतना ही हमें काम करना है। तो 2x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके चलाएगा, तो 2x यहाँ पे जो हमारा दिया गया है तो आपको सीधा सा समझना है 2x। तो 2x बराबर जो हमारा मान निकल करके चलाएगा, दोनों को एक दूसरे को हम यहाँ से क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ से हम लोग घटा देंगे और घटाएंगे तो बिल्कुल हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 1 माइनस के 3 0 माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखते जाते हैं 1 माइनस के 3 हो जाएगा और 0 माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर अगला यहाँ से क्या होगा, माइनस के 3 माइनस के 1 2 और माइनस के 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है यहाँ पे। तो माइनस के 3 माइनस के 1 और 2 माइनस के 4 हो जाएगा। बस इतना ही होगा हमारे पास। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, माइनस के 3 माइनस के 1 और 2 और माइनस के 4 हो जाएगा। क्या 2 माइनस के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया, बस इसका सॉल्यूशन हमें कर देना है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x है तो 2x हो जाएगा। उसके बाद बराबर का सिंबल दे करके और उसके बाद 1 माइनस का 3 करेंगे माइनस के 2 होगा, 0 माइनस के 2 करेंगे माइनस के 2 होगा, और माइनस का 3 माइनस के 1 तो यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 माइनस के 4 तो माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 जो है ना x का मान दिया गया है तो इसको बराबर का दूसरा साइड भेजेंगे, और इधर गुना में है तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। और भाग को कैसे हम इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या 1/2 हो जाएगा। और 1/2 दे करके माइनस के 2 है माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 4 और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, काम वही करेंगे। x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में जो हमारा यहाँ से आ जाएगा मान वैल्यू जो आएगा, यहाँ से क्या करेगा 2 को 2 काट देगा तो यहाँ से माइनस के 1 आ जाएगा। फिर 2 को 2 काटेगा यहाँ पे माइनस के 1 आएगा, और 2 जो काटेगा
4 को 2 बार में यहाँ से -2 होगा और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो -1 हुआ। यही हमारा x का मान दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 100%। और y का जो मान दिया गया है मेरे दोस्त, y का मान तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही दिया गया था, तो हमें सिर्फ क्या निकालना था, x का मान निकालना था। तो हमारा x का मान यहाँ से निकल करके चला आया, बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो 10वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। क्या करना है, t के लिए हल करना है। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसको क्या करना है, सब में x का मान निकालना है, z का मान निकालना है, y का मान निकालना है, t का मान निकालना है। एक एक करके सभी का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करना है, पता करना है, तो इसका सॉल्यूशन करना है। तो सिंपल सा है, जैसे है वैसे हम लोग काम करते जाएंगे। तो इक्वेशन को सोल्व करना मेरे दोस्त बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 को सबके साथ गुना कर देना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ से सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर 2z हो जाएगा हमारा, और उसके बाद 2y हो जाएगा। 2 को गुना t के साथ करेंगे तो 2t हो जाएगा। क्या, 2t हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 3 है और 3 को इस सभी के साथ गुना करना है, तो क्या दिक्कत है गुना करने में। 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, फिर 3 इंटू माइनस के 1 करेंगे, माइनस का 3 आएगा, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा, और उसका 3 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का सिंबल देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 को सबके साथ गुना करेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। क्या, 18 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दोनों दिया गया, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे ताकि हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो निकल करके आएगा 2x है तो 2x अब प्लस में 3, क्या 2x प्लस में 3। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं। देखिए 2x को 3 के साथ गुना यहाँ पे जोड़ेंगे, उसके बाद 2z को यहाँ पे माइनस के 3 के साथ जोड़ेंगे, और उसी तरह से इसमें भी जाएंगे, 2y को 0 के साथ ऐड करेंगे और 2t को 6 के साथ ऐड करेंगे। यही हमारा जोड़ने का जो होता है प्रोसेस होता है, इसी स्ट्रक्चर में हमें जोड़ना है। ठीक है, फिर 2z है तो 2z माइनस के 3, जैसे कि क्या होता है, एक चीज़ आपको और समझाते हैं। यहाँ पे है क्या, 2z अब प्लस में माइनस के 3 है, तो देखिए 2z है, 2z प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 3, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि 2z माइनस के 3 लिख देंगे। ठीक है, 2y प्लस 0, तो यहाँ से डायरेक्ट 2ay रहेगा, क्योंकि 0 को जोड़े या ना जोड़े बात बराबर होता है। और 2t है तो यहाँ से 2t, और उसके बाद फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे हम लोग दे देंगे। और उसके बाद बराबर में हमारा क्या आ जाएगा कि 9, यहाँ पे 15, 12 और 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या, इसका मान निकालेंगे, एक एक करके इसका मान निकाल लेंगे कि इसका मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 2 अवयव को लिखेंगे। थोड़ा सा हमें लिखना है कि 2 अवयव, स्पीड में थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। 2 अवयव के समानता, क्या 2 अवयव के समानता के परिभाषा के द्वारा, क्या परिभाषा के द्वारा उनके संगत अवयवों को सामने रखने पर, क्या उनके संगत अवयवों, क्या उनके संगत अवयवों को आमने सामने रखने पर, आमने सामने रखने पर, क्या आमने सामने रखने पर। तो देखिए 2 अवयव का जो समानता का जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है ब्रदर, उसके साथ क्या करते हैं कि 2 संगत अवयवों को आमने सामने हम लोग रख सकते हैं। तो आमने सामने जब भी हम रखेंगे, उसके सामने रखेंगे, तो सिंपल सा सीधा सा हमारा क्या इक्वेशन निकल करके चला आएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे क्या हमारा हुआ, 2x प्लस 3 का संगत अवयव है 9, और 2z माइनस के 3 का संगत अवयव है यहाँ पे 15। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x और प्लस में हमारा 3 हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या 9 हो जाएगा। इस तरह से हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, 2z
2z माइनस के 3 अब बराबर में क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 15 कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल करके चला आएगा, यहाँ पे सिंपल सा 2x है तो 2x हो जाएगा, इजकल टू 3 है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2x अब बराबर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 6/2, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x का जो मान निकल करके आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूना यहाँ पे 6 होता है। तो x का मान हमारा यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2z है तो 2z यहाँ पे दे देंगे, बराबर का सिंबल देंगे, इधर है माइनस में तो बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे कि z इज 2z बराबर में क्या हो जाएगा 2z बराबर में 15 प्लस 3 में यहाँ पे 18 हो जाएगा। और यहाँ पे z का जो मान निकल करके चलाएगा 18/2 यहाँ से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 9 दूना यहाँ पे 18, तो z का जो वैल्यू निकल करके चलाया 9 आया। क्या z का मान निकल करके आया 9 आया। और ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला जो होता नाव, उसके बाद यहाँ तो दो को आमने सामने करें किए हैं, उसके बाद अगला जो हमारे पास 2 बच गया था कि 2y का संगत अवयव है 12 है और 2t प्लस 6 का संगत अवयव है 18 है। तो ये दोनों को भी हम लोग आमने सामने रखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 2y बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और दूसरा का जो हमारा था 2t क्या 2t प्लस में 6 अब बराबर में यहाँ पे 18 हो जाएगा। दोनों का मान यहाँ पे निकालना है, तो मान निकालना बेहद आसान होता है, बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। तो 2y बराबर में 12 है तो यहाँ पे y बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना है, तो गुना का उल्टा क्या होता है भाग होता है। तो 12/2 करेंगे तो यहाँ पे 6 से काट देगा, तो इसलिए हमारा y इजकल टू क्या हो गया 6 आ गया। क्या y इजकल टू 6 आ गया। देन हम लोग क्या करेंगे कि 2t है तो यहाँ पे 2t, और उसके बाद फिर इधर देखिए 6 प्लस में तो बराबर का दूसरा का साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2t इजकल टू 18 माइनस के 6 हो जाएगा। और उसके बाद 2t अब बराबर में क्या हो जाएगा 18 माइनस के 6 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा t बराबर में क्या होगा 12, अब y2 करेंगे, यहाँ पे 6 दूना 12 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा t बराबर में 6 हो जाएगा। क्या t बराबर में 6 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए हमारा x बराबर में क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद फिर y बराबर में क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 6 लिख देंगे। z बराबर में क्या हो गया 9 हो गया, तो 9 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो t का वैल्यू निकल करके आएगा t इजकल टू 6, तो यहाँ पे 6, और यही हमारा 100% करेक्ट और जेन्युइन आंसर है। आप लोग क्या कीजिएगा आंसर को भी मिला सकते हैं, क्योंकि जो एक बार हम बनाते हैं गलती नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। लेकिन जानते हैं हम आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, और प्रश्न संख्या जो आपका 11 बचा बिल्कुल इसी तरह का है। और प्रश्न संख्या 11 से लेकर के आपका जो प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है, अगला क्लास में इसका सोल्यूशन करवा देंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि हमें कैसे इसका सोल्यूशन करना है। और आपको मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक लाना है, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, किस टाइम थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।